ये स्क्रैपेज पॉलिसी, जो ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी है, इसकी सबसे पहले जब बात करी गई थी वो करी गई थी जुलाई 2019 के अंदर, जब मोटर व्हीकल्स एक्ट को अमेंड किया गया और उसके अंदर स्क्रैपेज पॉलिसी की कहीं ना कहीं बात करी गई। वो करी गई सेक्शन 59 सबसेक्शन 4 ऐड किया गया अमेंडमेंट के थ्रू। पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में हैविंग रिगार्ड टू द पब्लिक सेफ्टी, कन्वीनियंस, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस एक्ट मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग द मैनर ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड पार्ट देयरऑफ व्हिच हैव एक्सीडेड देयर लाइफ। राइट, तो हमें कहाँ से ये कौन से ये रूल्स हमारे किस सेक्शन को अप्लाई कर रहे हैं? सेक्शन 59 सब सेक्शन 4 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, MV एक्ट। एंड ये कब अमेंड किया गया था? 2019 में अमेंडमेंट हुई थी। राइट, सो प्लीज ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो व्हेन वाज दिस पॉलिसी लॉन्च? तो फॉर्मली इसका लॉन्च किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च द व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी ड्यूरिंग द इन्वेस्टर समिट हेल्ड इन गांधीनगर, गुजरात। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कब लॉन्च हुई, किस इवेंट पे लॉन्च हुई, किसने लॉन्च करी? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी। राइट, उसके बाद कहाँ पे लॉन्च करी? इन्वेस्टर समिट में। या इन्वेस्टर समिट कहाँ हो रही थी? गांधीनगर, गुजरात। क्लैट के अंदर तो स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर इनडायरेक्ट रिलेशन होता है उन क्वेश्चन से, और आपको मेन पार्ट पता होता है बट वो इनडायरेक्ट वाले पार्ट्स नहीं पता होता। राइट, तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अबाउट द इन्वेस्टर समिट भी पढ़ लेते हैं। किसने ऑर्गेनाइज करी थी? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने ऑर्गेनाइज करी थी एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ऑर्गेनाइज करी थी ये इन्वेस्टर समिट 2021। और क्यों करी थी? एम्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर फॉर सेटिंग अप व्हीकल स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या एम था? कि वो लोगों को बता सकें कि ये वाला बिजनेस भी आप कर सकते हो, आप इसके अंदर इन्वेस्ट करो, इसका क्या फ़ायदा है, कैसे क्या होगा। तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए समिट हुई थी, जॉइंटली ऑर्गेनाइज करी थी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज ने। राइट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट कर लीजिए। What is the policy all about? इस पॉलिसी में है क्या क्या? देखिए, सबसे पहले तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब हमें पता चल गया कि इन्वेस्टर समिट किसने ऑर्गेनाइज करी थी? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, क्योंकि ये उन्होंने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है। राइट, अब आपको पता होना चाहिए कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज? नितिन गडकरी। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, नितिन गडकरी। ठीक है ना, तो ये आपको नाम याद होना चाहिए, नितिन गडकरी। राइट, ऑल्सो नोन एज वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम न्यूज़पेपर में बार बार क्या पढ़ रहे हैं? व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। अब वहाँ पे वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है ना, ये याद करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। राइट, aimed at creating, अब ये क्यों लेकर आ रहे हैं? aimed at creating an ecosystem for phasing out unfit and polluting vehicles। हम रोड पे जाते हैं, स्पेशली हम ऑटोज देखते हैं कि कितने सारे ऑटोज या कॉमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक्स ऐसे होते हैं जिनमें से इतना ज़्यादा पोल्यूशन निकल रहा होता है, और हम मतलब अगर उनके पास से निकलते हैं तो हमें ऐसे पूरी मतलब वी कफ एंड बहुत ही प्रॉब्लम होती है। राइट, वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो ऐसे जो अनफिट व्हीकल्स हैं उनको रोड पे चलने से बंद करने के लिए ये ऐसा लेकर आ रहे हैं। सिर्फ यही एम नहीं है, और भी बहुत सारे एम्स हैं। और एक और बात बच्चों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रीजंस पता हो। ठीक है ना, अगर आपको रीजन पता होंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि वहाँ पे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, बट बहुत सारे आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको दे देते हैं कि क्यों ऐसा किया गया और उसके रीजंस दे देते हैं। तो अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज होगी किसी भी चीज़ की तो आप ये वाले क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे। स्पेशली अगर हम क्लैट 2020 की बात करें तो वहाँ पे हमें ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले, 2021 में भी हमें देखने को मिले, इवन एलेट एंड दूसरे एग्जाम्स में भी। तो क्या चाह रहा है एग्जामिनर आपसे कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसकी थोड़ी सी आपको रीजंस पता हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स विल अंडरगो मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट स्टार्टिंग 1 अप्रैल 2021। जो हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, जैसे ट्रक्स हैं आपके कॉमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है ना, उनको कब से फिटनेस टेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे? उनके 1 अप्रैल 2023। वाइल द प्राइवेट व्हीकल्स विल बी इंक्लूडेड इन द मैंडेटरी फिटनेस टेस्ट क्राइटेरिया फ्रॉम 1 जून 2024। तो सबसे पहले तो हैवी जो व्हीकल्स हैं उनकी सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगी 2023 में, 2024 में स्टार्ट होगी हमारे प्राइवेट व्हीकल्स की। ठीक है ना, 1 अप्रैल फूल होता है,
ठीक है ना। अप्रैल फूल डे को जो हैवी कॉमर्शियल व्हीकल है 2023 में उनकी स्टार्ट हो जाएगी, और 2024 के अंदर 1 जून से गर्मियाँ, इतनी ज़्यादा गर्मी होगी जब स्टार्ट होगी, मतलब समर स्टार्ट हो जाएगी, समर हॉलीडे स्टार्ट हो जाती है। तो अप्रैल जून ऐसे याद कर लीजिए। 1 अप्रैल फूल 2023 हैवी व्हीकल्स कॉमर्शियल व्हीकल्स की स्टार्ट होगी 1 जून 2024 की समर वेकेशन में बच्चे घर पे बैठे होंगे, और जिनकी गाड़ियाँ पुरानी हैं वो क्या कर रहे होंगे, फिटनेस टेस्ट करवा रहे होंगे, राइट। प्राइवेट व्हीकल्स विल बी डी रजिस्टर्ड आफ्टर 20 ईयर्स। तो समझिए, जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, जो हम कार्स यूज़ करते हैं, जो हम इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं, बिजनेस के लिए नहीं यूज़ करते, जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं उनको 20 ईयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होता है वो उनका वैलिड होता है, ठीक है ना। और कमर्शियल व्हीकल्स का आपका होता है 15 ईयर्स के लिए। ये भी याद करना ज़रूरी है प्लीज़ बच्चों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी डेट से होगा, कितने ईयर्स के लिए वैलिड होता है। 20 ईयर्स के लिए प्राइवेट व्हीकल्स की वैलिडिटी, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स हैं, हम देखते हैं प्राइवेट व्हीकल्स कम चलेंगे एज कम्पेयर टू कमर्शियल व्हीकल्स। तो ये हम अपने आप को याद करवाने के लिए, रीजन मैं आपको याद करवाने के लिए बोल रही हूँ ऐसा, ठीक है। मुझे नहीं पता कि क्यों कम या ज़्यादा है। प्राइवेट व्हीकल्स की 20 ईयर्स की वैलिडिटी होती है, और 15 ईयर्स की वैलिडिटी है आपकी कमर्शियल व्हीकल्स की। जब हम एक व्हीकल लेते हैं, नया व्हीकल लेते हैं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, तो उसकी वैलिडिटी जो होती है वो इतनी देर के लिए होती है, ठीक है। अब क्या होगा, इस पॉलिसी के थ्रू प्राइवेट व्हीकल्स डी रजिस्टर हो जाएंगे 20 ईयर्स के बाद, और जो कमर्शियल हैं वो 15 ईयर्स के बाद। मतलब क्या है कि आफ्टर 20 ईयर्स या आफ्टर 15 ईयर्स ये चल नहीं सकते, ये चल सकते हैं, बट उनको फिटनेस रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफिल करनी होंगी, उनका फिटनेस टेस्ट होगा, एंड अगर वो व्हीकल्स फिट होंगे तभी वो रोड पे चल सकेंगे, तभी उनको री रजिस्टर किया जाएगा, नहीं तो उनको फेज आउट कर दिया जाएगा, उनकी रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं होगी, ठीक है। If a vehicle fails the fitness test, owners will get 2 more chances to pass. तो एक बार टेस्ट होगा, एंड उसके बाद अगर वो फेल हो जाते हैं तो 2 और चांसेस दिए जाएंगे। अगर वो फेल हो जाते हैं वो 2 टेस्ट के अंदर भी, एक टेस्ट होगा उसके बाद 2 और होंगे, अगर उसमें भी फेल हो जाएंगे तो इट इज़ मैंडेटरी कि वो जो व्हीकल है उसको स्क्रैप ऑफ कर दिया जाएगा, एज इट विल नॉट बी इशूड अ रेन्यूड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है ना। अगर वो टेस्ट फेल हो गए तो उनको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया जाएगा, एंड एन अनरजिस्टर्ड व्हीकल इज इलीगल टू रन ऑन द रोड, ठीक है ना। अगर उसको वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इट इज इलीगल टू रन द व्हीकल ऑन द रोड, ठीक है ना। तो फिटनेस टेस्ट होगा 15 ईयर्स के बाद, किसका, कमर्शियल व्हीकल्स का, और प्राइवेट व्हीकल्स का कितनी देर बाद होगा, 20 ईयर्स बाद, और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स का होगा 15 ईयर्स बाद, ठीक है। ये याद करना जरूरी है। इफ अ व्हीकल पासिस द फिटनेस टेस्ट इवन इफ इट्स रजिस्ट्रेशन साइकिल इज ओवर, इट विल हैव टू अंडरगो फिटनेस टेस्ट एवरी 5 ईयर्स। 15 ईयर्स के बाद एक टेस्ट हुआ प्राइवेट व्हीकल का, वो पास हो गया, 5 ईयर्स के बाद दोबारा से टेस्ट होगा। ये टेस्टिंग होती रहेगी, ठीक है ना। तो टेस्टिंग होती रहेगी आफ्टर एवरी 5 ईयर्स टू कंटिन्यू टू रन ऑन द रोड, ठीक है। उसके बाद अ व्हीकल फेलिंग द फिटनेस टेस्ट और फेलिंग टू गेट अ रेन्यूअल ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मे बी डिक्लेयर्ड एज एंड ऑफ लाइफ व्हीकल। अगेन ये जो फ्रेज है इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, एंड ऑफ लाइफ vehicle, right? It is proposed that all vehicles of the central government, state government, municipal corporation, panchayat, state transport undertakings, public sector undertakings and autonomous bodies with the union and state governments, मतलब जो vehicles, हम इतने सारे रोड पे vehicles देखते हैं जो central government, union government, state governments के होते हैं, may be deregistered and scrapped after 15 years from the date of registration. इनके कितने देर के लिए valid होगा registration certificate? 15 years, और after that 15 years के बाद ये deregister कर दी जाएंगी और स्क्रैप ऑफ कर दी जाएंगी, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला पॉइंट है। 15 ईयर्स आप क्या लिखोगे। अब एक और बात बच्चों, बहुत सारे बच्चे मुझे नोट्स भेजते हैं अपने, तो आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं नोट करना, नहीं ऐसे नहीं करना, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, क्या लिखोगे, अगर इसका पॉइंटर्स को शॉर्ट में बनाने को, स्टेट ओन्ड व्हीकल्स, ठीक है, ऐसा बना सकते हो आप, स्टेट ओन्ड व्हीकल्स, ये कर सकते हो। फिर बी डी रजिस्टर्ड एंड स्क्रैप्ड आफ्टर 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बस ये पूरा का पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो एंड अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, चीज को छोटे में, पूरा का पूरा नहीं, फिर तो नोट्स बनाने का फायदा ही नहीं है ना। अगर स्मॉल पॉइंटर्स में उसको लिखोगे, बिल्कुल कि अगर ये इतनी बड़ी, जितनी भी वीडियो ये बड़ी है उसका आप 2 पेजेस में पूरे नोट्स लिखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा।
ओके, हाउ विल द टेस्टिंग हैपन? टेस्टिंग करी कैसे जाएगी? ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन होंगे, प्लीज ये वर्ड नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन होंगे एंड रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आपको अपना व्हीकल स्क्रैप करवाना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो ना, अगर किसी कोई गलत काम के लिए भी तो यूज कर सकता है इस स्क्रैपिंग फैसिलिटी को, तो रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी ही होगी, राइट, और पूरे इंडिया में होगी। क्राइटेरिया टू डिटर्मिन व्हीकल फिटनेस विल बी प्राइमरीली एमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग सेफ्टी इक्विपमेंट अमंग मेनी अदर टेस्ट विच आर एज पर द सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989। तो प्राइमरीली क्या देखा जाएगा? एमिशन, कितना पोल्यूशन कर रहा है, ज्यादा पोल्यूशन तो नहीं कर रहा, ब्रेकिंग कैसी है, ब्रेक्स लग रही है या नहीं, और भी बहुत सारे टेस्ट होंगे जो ले डाउन किया हुआ है सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में, राइट। The criteria has been adapted from international best practices after a comparative study of standards from various countries like Germany, UK, USA and Japan. Right? Concept, अब इसके notes कैसे लिखोगे? Concept borrowed from कहाँ से? Germany, UK, USA, Japan. Germany, UK, USA, जापान, राइट। ये आप ऐसे याद कर लो, गुज से याद कर लो, गुजरात के अंदर समिट हुई और गुज से हमने ये कॉन्सेप्ट कॉपी किया, ठीक है ना। जी से जर्मनी, यू से यूएस से यूके, जापान, ठीक है, हो गया याद, गुज, ओके। The Ministry of Road Transport and Highways will promote setting up of registered vehicle scrapping facility across India and will encourage public and private participation for opening up of such centers. तो क्या होंगे? हमने पहले भी पढ़ा है registered vehicle scrapping facility, जिसको ये क्या कह रहे हैं? RVSF, ठीक है। RVSF क्या है? Registered Vehicle Scrapping Facility across India प्रोवाइड करी जाएगी, will encourage public and private participation, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टिसिपेशन फॉर ओपनिंग सच centers, right? Efforts are being made to set up integrated scrapping facilities across India. Some of the identified places include, ये important है, Alang in Gujarat, Alang, एलान और जी, ठीक है ना, एलान जी इन गुजरात, एलांग, ठीक है ना। एलान क्या किया है? ऐलान कर दिया है कि गाड़ियों को गुड बाय बोलेंगे। कहाँ पर बोलेंगे? कहाँ पे गुड बाय बोलेंगे? एलांग में, याद रहना चाहिए, राइट। एलांग के अंदर गुड बाय बोलेंगे, तो एक जगह आइडेंटिफाई करी गई है, और भी बहुत सारी जगह होंगी, बट क्योंकि ये उस इंफॉर्मेशन में स्पेसिफिकली था तो ये हम नोट कर लेंगे। वेयर इट इज बीइंग प्लान टू डेवलप अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर स्क्रैपिंग अमंग मेनी अदर पोटेंशियल सेंटर्स वेयर डिफरेंट स्क्रैपिंग टेक्नोलॉजीज कैन बी साइनर्जाइज्ड टुगेदर। अब इसमें से हमने याद क्या करना है? RVSF क्या है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एलांग के अंदर एक जगह हम मतलब कंसिडर करी जा रही है और उसको क्या ऐलान कर दिया गया है कि गाड़ियों को गुड बाय बोलेंगे, right? To avoid conflict of interest, operators of fitness centers shall only provide testing facility and shall not provide repair or sale of spare services. ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इसीलिए क्या किया गया है, जो फिटनेस सेंटर्स हैं उनको सिर्फ फिटनेस सर्टिफिकेट या फिटनेस सेंटर ही खोल सकते हैं, वो रिपेयर या सेल ऑफ स्पेयर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते, राइट। दिस इंसेंटिव्स ऑफ होल्डिंग ओल्ड व्हीकल्स, तो डिसइंसेंटिव्स क्या है? इंक्रीज्ड री रजिस्ट्रेशन फीस विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। जब 15 इयर्स के बाद हैवी कमर्शियल व्हीकल्स का ओनर रजिस्टर करवाने जाएगा, उसको फिटनेस सर्टिफिकेट भी ग्रांट हो जाएगा, तो जो री रजिस्ट्रेशन फीस है वो ज्यादा होगी, ठीक है, इंक्रीज्ड। उसके बाद ग्रीन टैक्स, नाम ग्रीन है तो हम कलर भी ग्रीन से पढ़ते हैं इसको। द व्हीकल्स पासिंग द फिटनेस टेस्ट विल हैव टू पे ग्रीन टैक्स ड्यूरिंग री रजिस्ट्रेशन। तो एक तो फीस ज्यादा होगी, मतलब फीस ज्यादा एप्लीकेबल होगी, ठीक है, और क्या होगा? ग्रीन टैक्स पे करना पड़ेगा उनको। द टैक्स विल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड विल डिपेंड ऑन द फ्यूल टाइप एंड द व्हीकल, ठीक है ना। जो ये टैक्स होगा ये स्टेट टू स्टेट डिफरेंट होगा, अलग होगा, बट ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। तो नाम आ सकता है कौन सा टैक्स लगाया जाएगा री रजिस्ट्रेशन पे? ग्रीन टैक्स, ठीक है ना। व्हीकल सच एज EVs एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल मॉडल्स दैट यूज CNG, इथेनॉल एंड LPG विल बी एग्जेम्प्टेड ऑल टुगेदर, ठीक। जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल यूज कर रहे हैं या जो ऐसे व्हीकल्स यूज कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते, वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे इस टैक्स से, ठीक
ठीक है ना। इंसेंटिव्स फॉर स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल्स, अब ये इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि आप न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो जो कि कम पोल्यूट करती है इन्वायरमेंट को। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। क्या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, स्कीम शैल प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स टू ओनर्स ऑफ ओल्ड व्हीकल्स टू स्क्रैप ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स थ्रू रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर्स which shall provide the owners with a scrapping certificate. Some of these incentives include, अब हमें पता है रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर्स होंगे, बट क्या प्रोवाइड किया जाएगा ओनर्स को, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट। क्या प्रोवाइड किया जाएगा, स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट, राइट ये जरूरी है, प्लीज नोट कर लीजिए। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और इस सर्टिफिकेट के थ्रू इंसेंटिव्स मिलेंगे। स्क्रैप वैल्यू फॉर द ओल्ड व्हीकल गिवन बाय द स्क्रैपिंग सेंटर विच इज अप्रोक्सीमेटली 4 to 6% ऑफ द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ अ न्यू व्हीकल। इंपॉर्टेंट है जी, नोट कर लीजिए। फिगर्स तो हमारे एग्जाम के लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट है, आजकल हम देख रहे हैं कि यही पूछा जा रहा है। द स्टेट गवर्नमेंट मे बी एडवाइज टू ऑफर अ रोड टैक्स रिबेट ऑफ अप टू 25% for personal vehicles and up to 15% for commercial vehicles. रोड टैक्स रिबेट स्टेट गवर्नमेंट्स देंगी, मे बी एडवाइस, ठीक है ना, मे बी शायद किया जाएगा ये, कितना 25% फॉर पर्सनल व्हीकल्स, 15% फॉर कॉमर्शियल व्हीकल्स। द व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स आर ऑल्सो एडवाइज फॉर प्रोवाइडिंग अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन परचेज ऑफ न्यू व्हीकल अगेंस्ट द स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट। क्या आप न्यू व्हीकल खरीदने जाओगे और आप दिखाओगे कि मैंने अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवाई है, तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, एडवाइज किए जाएंगे, एडवाइस दिया जाएगा, एडवाइजरी, ठीक है ना, एडवाइजरी। उसके बाद इन एडिशन द रजिस्ट्रेशन फी में ऑल्सो बी वेव्ड ऑफ फॉर परचेज ऑफ न्यू व्हीकल अगेंस्ट द स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट। जो आप नया व्हीकल खरीदोगे, न्यू व्हीकल खरीदोगे और आपने अगर अपना पुराना स्क्रैप ऑफ करवाया है, तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फी जो होगी वो भी वेव्ड हो जाएगी, मतलब नहीं ली जाएगी। ओके, इट इज द पर्पस ऑफ द पॉलिसी। अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे क्वेश्चन फॉर्मेट्स कुछ ऐसे हो गए हैं, या तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम पहले सोचते थे अरे यार कौन पूछेगा फिगर्स, बट अब वो पूछ रहे हैं, या फिर वो रीजंस पूछते हैं, क्यों लेकर आया, क्यों ऐसे हुआ, क्यों हुआ, तो हमें ये भी इंपॉर्टेंट है अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द न्यू पॉलिसी वुड हेल्प इन फेजिंग आउट द अनफिट एंड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स एंड एट द सेम टाइम हेल्प द इकोनॉमी ग्रो। ठीक है, अब क्या है, जो अनफिट एंड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको फेज आउट करने में हेल्प करेगा और इकोनॉमी को ग्रो करने में भी हेल्प करेगा, राइट। ये हमें नोट कर लेना है, सारा का सारा पॉइंट नहीं नोट करना, हम क्या लिखेंगे, फेजिंग आउट द अनफिट एंड पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हेल्प इन ग्रोइंग द इकोनॉमी। ठीक है, ऐसे से पॉइंटर्स बनाया करो बच्चों, पूरा का पूरा सेंटेंस मत लिखा करो। इंडिया हैज 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल्स विच आर ओल्डर देन 20 years and 34 lakh light motor vehicles which are older than 15 years. Around 17 lakh medium and heavy commercial vehicles are older than 15 years without valid fitness certificate. तो ये हमारे फिगर्स हैं, अगेन नोट कर लीजिए। ओल्डर व्हीकल पोल्यूट द इन्वायरमेंट 10 to 12 times more than fit vehicles and pose a risk to road safety. तो ये इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं और रोड सेफ्टी के लिए भी ठीक है। 10 to 12 times मोर, ठीक है, ये 10 to 12 times मोर पोल्यूट करते हैं और मोर देन अ फिट व्हीकल, तो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। द इकोसिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अराउंड, और हमारी इकोनॉमी को कैसे ग्रो करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड ₹10,000 crore एंड 35,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा ये वाली पर्टिकुलर चीज। ओके, The objective of the policy is to reduce population of old and defective vehicles, achieve reduction in vehicular air pollutants to fulfill India's climate commitments, improve road and vehicular safety, achieve better fuel efficiency, formalize the currently informal vehicle scrapping industry, boost availability of low-cost raw materials for automotive, steel and electronic industry. तो जो हमारी गाड़ियां हैं वो मोस्टली स्टील की बनी होती हैं, उनके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं जो रीयूज हो सकते हैं, तो ये वाली इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा, राइट। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रैपिंग ओल्ड मेटल्स ऑल्सो प्रोवाइड्स चीप रॉ मटेरियल्स। ठीक है, जब स्क्रैप करते हैं हम ओल्ड मेटल्स को तो वो चीप रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो उसका क्या बेनिफिट होता है, सिंस 99% ऑफ द मटेरियल्स कैन बी रिसाइकल्ड दस रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फॉर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स। तो कहाँ तो वो नया मेटल लेकर आएंगे,
एक न्यू व्हीकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कहाँ वो पुराना जो ओल्ड मेटल है उसको रिसाइकल कर कर नया व्हीकल बना देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे रिसोर्सेज है उन पे बर्डन कम होगा। इससे क्या होगा, जो वेस्ट है, जो चीज़ इधर उधर ऐसे ही फेंकी हुई है वो यूज आ जाएगी, तो वेस्ट भी कम होगा और जो हम बर्डन कर रहे हैं मदर अर्थ को, रिसोर्सेज निकाल निकाल कर नई चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, वो भी कम होगा। We are promoting a circular economy. This is the most important benefit. प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। क्या बेनिफिट है सर्कुलर इकोनॉमी? कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी का। द एम इज टू डेवलप अ सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली इकोनॉमी। नाउ गाइस, अब आप एक बात ध्यान रखिए, हर चीज के आप नोट्स नहीं बना सकते, पर हर चीज को आप समझ सकते हो, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग एक तो होता है रट्टा मारना, ठीक है, एक होता है कॉमन सेंस लगाकर सोचना खुद कि अच्छा ठीक है, मतलब अगर ऑब्वियसली वेस्ट कम होगा, ठीक है, जो लैंडफिल्स है उसमें वेस्ट कम जाएगा, या जहाँ पर भी इतना ज़्यादा कबाड़ रखा होता है, हम देखते हैं जब हम नेशनल हाईवेज पे जा रहे होते हैं कितनी कितनी गाड़ियाँ ऐसे ही पड़ी होती हैं बाहर, ठीक है, तो वो वेस्ट है, ठीक है। अगर वो यूज में आ जाएगा तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इकोनॉमी भी होगी और सस्टेनेबल भी होगा, क्योंकि हम जो वेस्ट है उसको रिसाइकल करके कुछ नया बना रहे हैं, ठीक है। अ सर्कुलर इकोनॉमी इज वन वे प्रोडक्ट्स आर डिजाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी, रीयूज एंड रिसाइकेबिलिटी, ठीक है ना। तो वो प्रोडक्ट जो डिजाइन करते हैं वो इस एक अभी क्या हो रहा है, हम देखेंगे सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में। अभी क्या हो रहा है, एक नया रॉ मटेरियल लेते हैं, कुछ बनाते हैं, बनाकर पता होता है कि जब उसको यूज नहीं करना वो वेस्ट में चल जाएगा, बट अब कैसे सोच के बनाएंगे, वो कैसे प्रोडक्ट्स कैसे डिजाइन करे जाते हैं सर्कुलर इकोनॉमी में, जो ज्यादा देर तक चलें, जो बाद में जब उनकी लाइफ खत्म हो जाए उस प्रोडक्ट की, वो रीयूज हो सके, रिसाइकल हो सके, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर सेड इंडिया शुड वर्क फॉर क्लीन, कंजेशन फ्री एंड कन्वीनियंट मोबिलिटी इन द 21st century. The policy will play a key role in waste to wealth program. Again important, किस चीज में की रोल प्ले करेगा, waste to wealth program. Now we are going to understand that what is circular economy and what is waste to wealth program. These two are very important. What is circular economy? A circular economy, also referred to as circularity, is an economic system that tackles global challenges like that of climate change, biodiversity loss, waste and pollution. Circular economy क्यों क्या हेल्प करती है, किस चीज को टैकल करने में हेल्प करती है? Climate change, biodiversity loss, waste and pollution, right? Now, most linear economy businesses take a natural resource and turn it into a product. हम क्या करते हैं, एक natural resource कोई भी लेंगे, उसको product में convert कर देंगे, which is ultimately destined to become waste, ठीक है ना। कोई ये नहीं सोचता कि हम कैसे एक प्रोडक्ट को बनाए कि वो वेस्ट में तो जाए ही ना, बल्कि इंस्टेड जब वो प्रोडक्ट की लाइफ खत्म हो जाए तो वो रिसाइकल हो जाए एंड उसका यूज हो सके, राइट, रिसाइकल हो सके। द वे इट हैज बीन डिजाइन एंड मेड, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इट्स डिजाइन वो कहाँ पे जाती है, क्योंकि ये सोचकर तो प्रोडक्ट बनाया नहीं जाता कि वो रिसाइकल हो जाए, रीयूज हो जाए। दिस प्रोसेस इज ऑफन समराइज्ड बाय टेक मेक वेस्ट, कि लो, ठीक है ना, नेचुरल रिसोर्स को लो, उसको कुछ बनाओ और वो मेक करो और वो अल्टीमेटली वेस्ट में चला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बाय कंट्रास्ट अ सर्कुलर इकोनॉमी एम्प्लॉयज रीयूज, sharing, repair, refurbishment. Refurbishment is renovation, remanufacturing and recycling to create a closed loop economy system. समझ में आ रहा है, वहां पे क्या होता है, टेक मेक वेस्ट, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, टेक एक बार लिया बट उसको रीयूज किया, उसको शेयरिंग किया, रिपेयर किया, रेनोवेट किया, कुछ नया बनाया उस वेस्ट में से। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हम खेलते थे स्कूल में। मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्स इनपुट्स, न्यू रिसोर्स एक बार डाला तो उसको बार बार यूज कर सकें, लाइफ लॉन्ग। एक प्रोडक्ट तो बना बट उससे जब ये प्रोडक्ट 1 की लाइफ खत्म होगी तो वो 2 में यूज हो सके, 3 में यूज हो सके, ऐसा कुछ करना, ठीक है ना। एंड द क्रिएशन ऑफ वेस्ट, पोल्यूशन एंड कार्बन एमिशंस, मिनिमाइज करेगा किस चीज को, वेस्ट को मिनिमाइज करेगा, पोल्यूशन को और कार्बन एमिशंस को। द सर्कुलर इकोनॉमी एम्स टू कीप प्रोडक्ट्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूज फॉर लॉन्गर, thus improving the productivity of these resources. वो लॉन्गर ऐसा चीज बनाएंगे कि वो इजिली रीयूज हो जाए, रिसाइकल हो जाए, ऐसी चीज यूज करेंगे उस चीज में कि वो बार बार रिसाइकल हो सके, रीयूज हो सके। दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। वेस्ट टू वेल्थ
program. What is waste to wealth program? This mission will identify, develop and deploy technologies to treat waste to generate energy, recycle materials and extract worth. क्या किया जाएगा? ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करी जाएंगी, यूज करी जाएंगी, आइडेंटिफाई करी जाएंगी कि जिससे कि हम वेस्ट से एनर्जी जनरेट कर सकें, मटेरियल्स जो रिसाइकल हो सकते हैं उसको रिसाइकल कर सकें और जो वर्थ वैल्यू का सामान है वो वेस्ट में से निकाल सके। आपको पता है जो वेस्ट हमारे डंपिंग ग्राउंड्स में जाता है, पड़ा रहता है, वो बहुत ही हार्मफुल गैसेस जो हमारा ये वेस्ट है वो जनरेट करता है, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर हेल्थ एंड फॉर आवर environment, right? The Waste to Wealth mission is one of the 9 national missions of the Prime Minister's Science, Technology and Innovation Advisory Council. Important. We can be asked the full form of PMSDIAC. You need to know this. Important. The mission will assist and augment the Swachh Bharat and Smart Cities project to create circular economic models that are financially viable for waste management to streamline waste handling in the country. You know, waste is a very big problem. अगर और हमें पता है, आपने सत्यमेव जयते का वो आप एपिसोड देखना जिसके अंदर इंदौर का दिखाया हुआ है कि कैसे वो लोग वेस्ट से वेल्थ जनरेट करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं कि जो वेस्ट है वो उनके लिए एक प्रॉब्लम नहीं है, वो उनके लिए एक बिजनेस है। तो हमारी अपनी कंट्री में ये हो रहा है और बहुत सारे सिटीज में ये प्रोग्राम अडॉप्ट किया जा रहा है कि वेस्ट में से वेल्थ निकाली जा सकती है और वो निकाली जाए, राइट? टेंटेटिव टाइमलाइन आप यू कैन गो थ्रू दिस कि कब तक ये अप्लाई हो जाएगा। हमारी मैंडेटरी ये तो हमने याद कर ही लिया ना, 2023 और 2024 के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रूल्स फॉर फिटनेस टेस्ट एंड स्क्रैपिंग सेंटर्स 1 अक्टूबर 2021 में ही आ जाएंगे। स्क्रैपिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड PSU व्हीकल्स अबव 15 ईयर्स ऑफ एज, ये सबसे पहले मतलब सरकार अपने ऊपर एप्लीकेबल करिए सब कुछ। पहले अप्रैल फूल के में क्या होगा, अगले साल जो अप्रैल फूल आएगा 2022 का, गवर्नमेंट व्हीकल्स जो 15 साल से पुराने हैं वो निकाल दिए जाएंगे, राइट? हम देखते हैं सबसे ज्यादा गवर्नमेंट व्हीकल्स बहुत पुरानी जीप्स चल रही होती हैं, मतलब ओहो इतनी खटारा होती हैं वो, बट फिर भी वो चल रही हैं, तो वो अब नहीं चलेंगी। कब से? 1 अप्रैल फूल जो हमारा आ जाएगा। 2 अप्रैल फूल में क्या होगा, 2023 के अप्रैल फूल में हैवी व्हीकल्स को पड़ जाएंगे, कमर्शियल व्हीकल्स को। और फिर जून 2024 की छुट्टियों में किसको करेंगे, मैंडेटरी फिटनेस टेस्टिंग आपकी प्राइवेट व्हीकल्स की हो जाएगी, राइट? और रूल्स ऑफ फिटनेस तो हमारे अक्टूबर 2021 में ही आ जाएंगे, वो तो हम डिस्कस भी करेंगे, राइट? सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन भी हिट कर देना, सो दैट जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए एंड आपके नोट्स हमेशा अपडेटेड रहें, स्पेशली करंट अफेयर्स से रिलेटेड। अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए या आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करूं तो कॉमेंट जरूर कर देना। अगर